शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। सामान्य प्रोफाइल फील्ड नियम। छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। एक बार आधार सत्यापन हो जाने के बाद छात्र किन जानकारियों में आप सुधार नहीं कर सकते और अपार आईडी जनरेट हो जाने के बाद किन जानकारियों में सुधार नहीं कर सकते। इन जानकारियों को यहाँ पर हम देखेंगे। अब देखें, जैसे प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो छात्र का नाम जोड़ें। उपयोगकर्ता नियमों का पालन करके छात्र को जोड़ सकते हैं, यह एक अनिवार्य फील्ड है। कृपया श्रीमान श्रीमती सुश्री श्रीमती जैसे शीर्षक का प्रयोग न करें। नाम 2 से 100 अक्षरों के बीच होना चाहिए। केवल अक्षर A to Z, अपस्ट्रॉफी, 2 असंगत बिंदु तथा शब्दों के बीच एकल रिक्त स्थान की अनुमति है। छात्र को संपादित करें। उपयोगकर्ता नियमों का पालन करके छात्र को संपादित कर सकते हैं। अब बाईं ओर के मेनू में स्टूडेंट नेम अपडेट का जो ऑप्शन मिलेगा उसे छात्र का नाम अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छात्र का नाम यदि आप अपडेट करना चाहते हैं, जो यूडाइज प्लस पर छात्र का नाम अपडेट करने हेतु ऑप्शन दिया गया है, कब आप कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दें, एक बार अपार बन जाने के बाद अब छात्र का नाम नहीं बदल सकते। यदि आपने छात्र का नाम गलत फिल कर दिया है और अपार जनरेट हो जाती है तो ना MIS छात्र के नाम को बदल सकते हैं, ना आप बदल सकते हैं। जन्मतिथि, यह भी एक अनिवार्य फील्ड है और जन्मतिथि का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। सत्र प्रारंभ तिथि को छात्र की आयु 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। छात्र की जन्मतिथि 1/1/1943 से पहले की नहीं होना चाहिए। यदि छात्र की आयु मैट्रिक्स से मेल नहीं खाती है तो स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता तदनुसार आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। अब यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है, आधार सत्यापन के बाद आप छात्र की जन्मतिथि अपने लॉगिन से नहीं बदल सकते। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें। तो आधार सत्यापन के बाद यदि आप जन्मतिथि बदलना चाहते हैं तो जो आपके ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में MIS होते हैं उनसे संपर्क करना होगा, अतः ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर संपर्क करके आधार सत्यापन के बाद छात्र की जन्मतिथि बदली जा सकती है। और एक बार अपार बन जाने के बाद अब छात्र की जन्मतिथि को नहीं बदल सकते। एक बार यदि छात्र की अपार आईडी जनरेट हो जाती है तो ना आप जन्मतिथि को बदल सकते हैं और ना ही MIS यहाँ पर जन्मतिथि को बदल सकते हैं। माता के नाम से संबंधित जानकारी है, पिता के नाम से संबंधित जानकारी है, अभिभावक का नाम। अब छात्र की आधार संख्या से संबंधित जानकारी हम देखें। यदि इस प्रकार का सही का टिक प्रदर्शित होता है तो छात्र आधार सत्यापित है। यह भी एक अनिवार्य फील्ड है। आधार संख्या मान्य होनी चाहिए। आधार संख्या 0-1 से शुरू नहीं होना चाहिए। सिस्टम में पहले से पंजीकृत आधार नंबरों की अनुमति नहीं है। अब यहाँ भी आप देखें, आधार सत्यापन के बाद आप आधार संख्या नहीं बदल सकते। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कृपया अपने MIS से संपर्क करें। और यदि एक बार अपार बन जाती है तो आप आधार संख्या को नहीं बदल सकते। ब्लॉक MIS के द्वारा भी आधार संख्या को नहीं बदला जा सकता यदि एक बार अपार आईडी जनरेट हो जाती है। तो कुछ कमेंट प्राप्त हुए थे कि छात्र की प्रोफाइल में कौन कौन सी जानकारियों को बदला जा सकता है। अपार आईडी जनरेट हो जाती है तो क्या आधार को चेंज किया जा सकता है, जन्मतिथि को चेंज किया जा सकता है, यह जानकारी हम यहाँ पर देख रहे हैं। आधार के अनुसार छात्र का नाम, आधार के अनुसार जो छात्र का नाम होता है उसके लिए एक फील्ड होता है, तो इससे संबंधित भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। नाम 2 से 100 अक्षरों के बीच होना चाहिए। केवल अक्षर A to Z, अपस्ट्रॉफी, 2 असंगत बिंदु तथा शब्दों के बीच एकल रिक्त स्थान की अनुमति है। आधार कार्ड में छात्र का नाम आधार कार्ड पर दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए। तो आधार के अनुसार जो आप छात्र का नाम लिखेंगे वह आधार पर जो नाम लिखा हुआ है उससे मेल खाना चाहिए, तभी आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे छात्र की। और एक बार अपार बन जाने के बाद आप आधार के अनुसार छात्र का नाम नहीं बदल सकते। यदि एक बार अपार आईडी जनरेट हो जाती है तो छात्र का नाम यदि आधार के अनुसार नहीं है तो उसमें आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, उस जानकारी को आप नहीं सुधार सकते। आगे पता से संबंधित जानकारी है। पिन कोड, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, अंत्योदय योजना से संबंधित भी आपको एक फील्ड मिलेगा। विकलांगता या क्षीणता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत और छात्र को कब मुख्यधारा में शामिल किया गया, यह सारी जानकारी आपको
छात्र की प्रोफाइल में दर्ज करना है। और भी आगे जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पर देखें, जैसे वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि से संबंधित जानकारी दी गई है। प्रवेश तिथि इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। प्रवेश तिथि छात्र की जन्म तिथि से पहले नहीं हो सकती। भविष्य की तिथि की अनुमति नहीं है। प्रवेश तिथि 2008 से पहले नहीं हो सकती। यहाँ भी ध्यान देने योग्य एक बात है, जब कोई छात्र प्रगति, आयात या छात्र जोड़े मॉड्यूल के माध्यम से आ रहा हो तो इनमें से किसी भी प्रक्रिया के दौरान छात्र की गई प्रवेश तिथि स्वचालित रूप से इस फील्ड में दिखाई देगी। यदि आवश्यक हो तो उपयोगकर्ता के पास तिथि को संपादित करने या बदलने का विकल्प भी होगा। कक्षा या खंड रोल नंबर, छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक संकाय, छात्र द्वारा अध्ययन किए गए विषय समूह से संबंधित जानकारी है। छात्र द्वारा अध्ययन किए गए विषय, स्कूली शिक्षा के पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति, इससे संबंधित भी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। पिछले शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई गई कक्षा का ग्रेड, पिछली कक्षा में अध्ययन परीक्षा का परिणाम, पिछली कक्षा में अध्ययन प्राप्तांक प्रतिशत और छात्र द्वारा स्कूल में उपस्थित रहने के दिनों की संख्या। इतनी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। और हमने देखा कौन सी जानकारी में आप कब सुधार कर सकते हैं और कब सुधार नहीं कर सकते। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी, आधार सत्यापन और अपार आईडी जनरेट हो जाने के बाद किन जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं और किन जानकारियों में सुधार नहीं कर सकते। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर पर प्रेस जरूर करें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।